हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हेल्पफुल लगते तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। आज हमें देखना है आइसोमॉर्फिज्म के ऊपर क्वेश्चन। तो बिना टाइम वेस्ट करे देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। शो दैट the multiplicative group show that the multiplicative group g जिसकी वैल्यू है 1 -1 i where I square root of -1 is isomorphic to the group g dash जिसकी वैल्यू है 0 से लेके 3 तक अंडर एडिशन मॉड्यूलो 4। चलिए, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको दिखाना है ये जो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है यानी जी अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये आइसोमॉर्फिक है किसके साथ? ग्रुप जी डैश के साथ। तो जी डैश मेरा ग्रुप है अंडर एडिशन मॉड्यूलो 4 है, ऐसा दिखाना है। अब बताइए जी के अंदर क्या क्या एलिमेंट है। जी के अंदर एलिमेंट है 1 -1 i और मेरे इसके अंदर एलिमेंट है 0 1 2 3 है ऐसा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जब भी आइसोमॉर्फिक दिखाना है तो हमें क्या करना पड़ता है, एक मैपिंग एफ डिफाइन करना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे 4 एलिमेंट दिख रहे हैं, यहाँ पे 4 एलिमेंट दिख रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, हम ऐसी एक मैपिंग डिफाइन करेंगे जहां पे सेम ऑर्डर वाले एलिमेंट्स मैप हो। ठीक है, हम क्या करने वाले, ऐसी मैपिंग डिफाइन करने वाले जहां पे सेम ऑर्डर वाले एलिमेंट मैप हो। तो चलिए हम सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास जी दिया हुआ है, तो हमें जी दिया हुआ है 1 -1i इज द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है ऐसा। और फिर हमें यहाँ पे जी डैश दिया हुआ है 0 1 2 3 अंडर एडिशन मॉड्यूलो 4 इज अ ग्रुप। ये दो ग्रुप दिए हुए हैं, तो हम इनके बीच में एक मैपिंग को डिफाइन करेंगे। तो आप लिखेंगे डिफाइन अ मैपिंग एफ। हम एक स्टैंडर्ड मैपिंग लेंगे किससे किसमें, जी से जी डैश में, क्योंकि मुझे दिखाना है जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। तो मुझे इनके बीच में एक मैपिंग दिखाना पड़ेगा जो कैसी हो, आइसोमॉर्फिज्म हो, दिखाना पड़ेगा। तो एफ लिया मैंने जी से जी डैश, लिया मैंने किस तरीके से, सच दैट कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए ये इक्वल आना चाहिए ऑर्डर इसके इमेज से, फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू जी। ये समझ में हमने एक स्टैंडर्ड मैपिंग ली। कौन सी स्टैंडर्ड मैपिंग लिए कि जी से जी डैश एक ऐसी मैपिंग है जहां पे सेम ऑर्डर वाले एलिमेंट को हम मैप कर रहे हैं, यानी ऑर्डर ऑफ ए एलिमेंट है मेरा जी का, तो जी का एलिमेंट उससे जाके मैप होगा जिसकी इमेज वाली वैल्यू भी सेम हो। तो ऑर्डर ऑफ ए ये इक्वल ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए से, यानी ए की इमेज और ए का ऑर्डर कैसा आना चाहिए, सेम आना चाहिए। बताइए, जब मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप हो उसके लिए आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है। जब ग्रुप में एडिशन हो उसके लिए आइडेंटिटी क्या होती है, 0 होती है। तो आप लिखेंगे क्लियरली 1 and 0 are the identity elements of G and G dash रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 1 भी आएगा 1 एंड ऑर्डर ऑफ 0 भी आएगा
1, यानी मैं 1 को किसके साथ मैप करूंगा, 0 के साथ मैप करूंगा। समझ में आया कैसे कर रहे हैं हम लोग मैपिंग। हमें मैपिंग इस तरीके से डिफाइन करनी है कि करस्पॉन्डिंग ऑर्डर वाले एलिमेंट इक्वल है। ठीक है, तो अगर एलिमेंट और उसकी इमेज की मैपिंग कैसे आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। अब इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा एलिमेंट कैसे जनरेट हो रहा है। तो चलिए फिर हम यहाँ पे जी लिखते हैं, फॉर एलिमेंट्स ऑफ जी। जी के लिए मुझे पता है 1 का पावर 1 होता है इक्वल टू 1, यानी ऑर्डर ऑफ 1 आ जाएगा 1, पहले निकाल के रखा हूं मैंने। फिर उसके बाद -1 लेते हैं। अगर मैं -1 को मल्टीप्लाई करूंगा -1 से तो आ जाएगा -1 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, और 1 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ऑर्डर ऑफ -1 कितना आ गया, 2 आ गया। आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं दूसरा एलिमेंट क्या है मेरे पास, आई है, अगर मैं आई को मल्टीप्लाई करता हूं आई से तो आई इंटू आई हो जाएगा आई स्क्वायर होता है -1, -1 इक्वल टू 1 आया क्या, नहीं 1 है मेरे लिए आइडेंटिटी एलिमेंट, तो 1 आना चाहिए। फिर चलो मैं आई को 3 बार मल्टीप्लाई करता हूं, आई इंटू आई क्या हो जाएगा, आई इंटू आई कितना आया था मेरा -1 इंटू आई हो जाएगा -i। -i भी आया क्या, नहीं मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट है 1, तो मैं लूंगा i इंटू आई इंटू आई इंटू आई, जो होता है i का पावर 4। कितना आ जाएगा, 3 बार i मल्टीप्लाई किए तो -i, उसमें एक और बार i मल्टीप्लाई हुआ, i इंटू आई स्क्वायर होता है -1, तो आएगा माइनस ऑफ -1 यानी +1 आया। तो ऑर्डर ऑफ i कितना आ गया मेरे लिए, 4। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट आपको निकालना आता है ना, a टू द पावर n इक्वल्स टू ई क्या रहता है हमारे लिए, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है पक्के में। लास्ट बचा है -i, तो चलो मैं -i को मल्टीप्लाई करता हूं -i से, माइनस इंटू माइनस प्लस आई इंटू आई स्क्वायर होता है -1 होता है। फिर -i इंटू -i तो आ जाएगा -i का क्यूब। आएगा कितना आएगा, -i इंटू -i -1 इंटू -i हो जाएगा +i। अभी भी आंसर आया क्या, नहीं, तो मैं 4 बार मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ले लेता हूं -i इंटू -i इंटू -i इंटू -i, तो हो जाएगा -i का पावर 4। i का क्यूब कितना था, i था, इसको फिर से -i से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि -i का पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, -i का क्यूब इंटू -i, और -i का क्यूब क्या आया था, i, तो i इंटू -i क्या होगा, i इंटू आई स्क्वायर होता है -1, माइनस इंटू माइनस आ जाएगा +1, और 1 क्या है मेरे लिए, आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो i या -i का पावर 4 ये इक्वल आ रहा है 1 से, इसीलिए मैं कह सकता हूं कि ऑर्डर ऑफ -i ये भी कैसे इक्वल आ जाएगा, 4 से इक्वल आ जाएगा। अब ये आपने निकाल लिया g के लिए। सेम चीज आपको निकालना है g डैश के लिए, तो फॉर g डैश, पहला तो मुझे पता है मैं 0 को ही लिख सकता हूं, 0 का पावर 1 आएगा 0 मॉड्यूलो, तो इसका आंसर आएगा 0। तो वो तो हमने पहले लिख लिया, तो 0 के लिए बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, हमने पहले मेंशन कर दिया, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद सेकेंड एलिमेंट क्या है, 1, तो चलो 1 को अगर मैं एडिशन मॉड्यूलो 4 ऑफ 1 लगाऊंगा तो क्या आएगा, 1 + 1 2 डिवाइड बाय 4 क्या आएगा आंसर 2। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है एडिशन वाले के लिए, 0, तभी तक 0 आया क्या, नहीं, तो 1 2 बार हो गया, नहीं आया, 3 बार लेते, 1 एडिशन मॉड्यूलो 4 1 एडिशन मॉड्यूलो 4 आएगा, तो क्या आएगा 1 + 1 + 1 3 डिवाइड बाय 4 आंसर क्या आएगा 3। लास्ट 1 एडिशन मॉड्यूलो 4 एडिशन मॉड्यूलो 4 एडिशन मॉड्यूलो 4 1 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4 डिवाइड बाय 4 रिमाइंडर बचेगा 0 आया। और 0 ही क्या है मेरे लिए, आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो यहाँ पे 1 कितने बार ऐड हुआ मेरा, 4 बार है, 1 बार 1 2 बार 1 3 बार 1 4 बार 1 है, तो ये आ गया 1 का पावर 4, यानी ऑर्डर फॉर 1 कितना आ गया मेरे लिए, 4 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझ में आया। फिर उसके बाद सेम चीज सेकेंड एलिमेंट क्या था, 2, तो 2 एडिशन मॉड्यूलो 4 ऑफ 2 2 + 2 हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 4 आ जाएगा 0। तो बताओ ऑर्डर ऑफ 2 कितना आया, 2 इधर था 2 बार दिख रहा है मुझे, तो ऑर्डर ऑफ 2 आ गया। आया पक्के में, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, क्योंकि 2 का पावर 1 अगर मैं लूंगा, या तो जैसे हम लोग एडिशन लेते तो 2 के सामने 1 लिखते, तो 1 × 2,
तो इसकी वैल्यू क्या आएंगी, सिर्फ और सिर्फ 2 आएगी। फिर उसके बाद मैंने 2 + 2 लिया, तो मैं पावर 1 वाला स्किप कर रहा हूँ यहाँ पे। फिर 3 रहेगा तो आएगा 3 एडिशन मॉड्यूलो 4 और 3 + 3 आएगा 6 डिवाइड बाय 4 रिमाइंडर बचेगा 2। फिर 3 एडिशन मॉड्यूलो 4 ऑफ 3 एडिशन मॉड्यूलो 4 ऑफ 3 एडिशन मॉड्यूलो 4 ऑफ 3 क्या आया था आंसर 2, तो 2 + 3 आएगा 5 डिवाइड बाय 4 रिमाइंडर बचेगा 1। फिर 3 एडिशन मॉड्यूलो 4 एडिशन मॉड्यूलो 4 3 एडिशन मॉड्यूलो 4 ऑफ 3। 3 बार जब 3 को आपने एडिशन मॉड्यूलो 4 लगाया था तब क्या आंसर आया 1, तो इसका आंसर आ गया 1 एडिशन मॉड्यूलो 4 ऑफ 3। 1 + 3 4 डिवाइड बाय 4 रिमाइंडर बचेगा 0, और 0 ही क्या था हमारे लिए, आइडेंटिटी एलिमेंट था। तो देयरफॉर ऑर्डर फॉर 3 कितना आ गया, 3 कितने बार दिख रहा है यहाँ पे 4 बार, तो ऑर्डर ऑफ 3 आ गया यहाँ पे 4 आ गया। अब आपके पास हर एक एलिमेंट आ गया। मेरे पास जी में एलिमेंट क्या क्या थे, शायद 1 -1 i -i 1 आइडेंटिटी एलिमेंट था, तो ऑर्डर ऑफ 1 था मेरे लिए 1। -1 के लिए ऑर्डर कितना आया था 2, और बाकी दोनों के लिए 4। अब मैंने क्या किया था, ऐसी मैपिंग डिफाइन किया था जिसमें सेम ऑर्डर वाले एलिमेंट मैप है, तो मैं बोल दूंगा देयरफॉर हेंस द मैपिंग इज, किस तरीके से, मेरा पहला एलिमेंट है इसमें 1, तो जैसे ही मैं मैपिंग लगाऊंगा 1 पे तो मुझे आंसर क्या मिल जाएगा 0 मिलेगा। ये समझ में आ रहा है ना, ये मेरे लिए G, ये मेरे लिए G'। G का एलिमेंट क्या है 1 -1 i -i है। अब देखो आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट में मैप होता है। ऑर्डर ऑफ 1 क्या है यहाँ पे 1, और ऑर्डर ऑफ 0 क्या है यहाँ पे 1, क्योंकि दोनों क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो 1 जाके मैप होगा 0 के साथ। मैपिंग कैसे डिनोट कर रहा हूं, F से, मतलब 1 की इमेज है 0, यानी f ऑफ 1 की वैल्यू आएंगी 0। कैसे लिखा समझा ना। अब देखो -1 कितना है इसका ऑर्डर 2, यहां पे किसी एलिमेंट का ऑर्डर 2 है क्या, है किसका 2 का, तो मैं 2 को मैप कर दूंगा इसके साथ, तो क्या मिलेगा मुझे f ऑफ, यानी जैसे ही मैं इमेज निकालूंगा किसकी -1 की, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा 2 मिलेगा। अब देखो i -i दोनों का ऑर्डर कितना है मेरे पास 4 है, 1 3 दोनों का ऑर्डर कितना है 4 है, तो आप दोनों में से किसी को भी किसी के साथ मैप कर सकते हो। तो मैं ले लेता हूं i को ले लेता हूं मैपिंग में 1 के साथ, -i को ले लेता हूं 3 के साथ, क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है, तो आप i को 3 के साथ भी ले सकते हैं, -i को 1 के साथ भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो मैंने यहाँ पे लिया हूं कि मैं जब i की इमेज लूंगा तो उसका आंसर आएगा 1, जब मैं -i की इमेज लूंगा तो उसका आंसर आएगा 3। समझ में आया, पक्के में समझा, सच में समझा। अब आप देखिए यहाँ पे मैपिंग क्लियरली हमारी कैसे आ रही है 1 1 भी आ रही है और ऑन टू भी आ रही है, एक एलिमेंट की एक इमेज बनते जा रही, और यहाँ पे G' के जितने एलिमेंट है सबकी कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, तो आप लिखेंगे क्लियरली F इज 1 1 एंड ऑन टू आ गया। और हमें आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ता 1 1 ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना पड़ता, हमने 1 1 ऑन टू प्रूव कर दिया, बस होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना है। बट एक चीज याद रखिएगा, अब कोई लोग है ना यहाँ पे टेबल बना के स्ट्रक्चर प्रिजर्व हो रहा है ऐसा दिखाते हैं, कोई लोग होमोमॉर्फिज्म यानी वो कंपोजिशन को प्रिजर्व कर रहा, कोई ये दिखाता है, कोई होमोमॉर्फिज्म दिखाता है। तो हम क्या करेंगे, हम टेबल भी बना देंगे और होमोमॉर्फिज्म में ये भी दिखा देंगे, तो हमारे मार्क काटने का मौका किसी को भी नहीं मिलेगा। तो मैं लिखा था कंपोजिशन टेबल फॉर G एंड G' दोनों बना लेते हैं, क्योंकि कंपोजिशन टेबल बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता है हमें और ज्यादा स्पेस भी नहीं लगती है, दोनों आराम से बन जाएंगे।
पे क्या कंपोजिशन था, इनटू था, क्या थे एलिमेंट 1 -1 i माइनस आई, 1 -1 i माइनस आई। तो बताइए क्या मिलेगा, 1 इंटू 1 1 1 इंटू -1 -1 1 इंटू i 1 इंटू माइनस आई माइनस आई, 1 इंटू -1 -1 -1 इंटू -1 1 -1 इंटू i माइनस आई माइनस इंटू माइनस प्लस आई, 1 इंटू आई माइनस 1 इंटू आई माइनस आई इंटू आई स्क्वायर जो होता है -1 आई इंटू आई स्क्वायर -1 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 माइनस आई इंटू 1 माइनस आई माइनस इंटू माइनस प्लस आई इंटू आई स्क्वायर होता है -1 माइनस इंटू माइनस प्लस आई स्क्वायर माइनस 1। बन गया कंपोजिशन टेबल। अब कंपोजिशन टेबल ऑफ जी डैश भी बना देते हैं। यहाँ पे क्या है, एडिशन मॉड्यूलो 4। अब देखो यहाँ पे 1 0 -1 2 i 1 माइनस आई 3 के साथ लिए हमने ना, तो हम इसे ले लेंगे 0 2 1 3 0 2 1 3। सेम जगह पे लिख रहा हूँ, देखो जैसे 1 की मैपिंग किसके साथ हुई, 0 के साथ। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना, ताकि जब हमें सिमेट्री है ना वो यहाँ पे टेबल में ही दिख जाए, इसलिए बता रहा हूँ ऐसा। देखो 1 की मैपिंग 0 के साथ, -1 की मैपिंग 2 के साथ, i की मैपिंग 1 के साथ, -i की मैपिंग 3 के साथ। किया बरोबर ऐसा। एडिशन मॉड्यूलो लगाना है हमें, चलिए लगा लेते हैं। क्या मिलेगा यहाँ पे, 0 + 0 0, 0 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मिलेगा 0, 0 + 2 2, 0 + 1 1, 0 + 3 3, 2 + 0 2, 2 + 2 4, 4 को जैसे मैं 4 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0, क्योंकि एडिशन मॉड्यूलो में हम हमेशा क्या देखते हैं, रिमाइंडर। तो 2 + 1 आएगा 3, 3 को डिवाइड करूंगा 4 से, रिमाइंडर आएगा 3, 2 + 3 5, 5 को डिवाइड करूंगा 4 से, रिमाइंडर आएगा 1, 1 + 0 1, 1 को डिवाइड करूंगा 4 से, रिमाइंडर आएगा 1, 1 + 2 3, 3 को डिवाइड करूंगा 4 से, रिमाइंडर आएगा 3, 1 + 1 2, 2 को डिवाइड करूंगा 4 से, रिमाइंडर आएगा 2, 1 + 3 4, 4 को डिवाइड करूंगा 4 से, रिमाइंडर आएगा 0, 3 + 0 3, 3 को डिवाइड करूंगा 4 से, रिमाइंडर आएगा 3, 3 + 2 5, 5 को डिवाइड करूंगा 4 से, रिमाइंडर आएगा 1, 3 + 1 4, 4 को डिवाइड करूंगा 4 से, रिमाइंडर आएगा 0, 3 + 3 6, 6 को डिवाइड करूंगा 4 से, रिमाइंडर आएगा 2। आएगा पक्के में। अब आप देखिए ये जो टेबल है उस आपको बरोबर प्रिजर्व करते हुए दिख रहा है कि नहीं। देखो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 1 1 1। आपको ऐसे गोले बनाना नहीं, आपके समझने के लिए कर रहा हूँ 1। और देखो यहाँ का आइडेंटिटी 1 किसके साथ मैप हुआ, 0 के साथ, तो यहाँ की आइडेंटिटी 0 0 0 0। सेम पोजीशन में आ रहा है, क्या आ रहा है। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, नेक्स्ट एलिमेंट है -1 आया है 2 के साथ, तो -1 -1 -1 आया 2 के साथ, तो देखो 2 2 2 एग्जैक्ट सेम। अगर मैं -1 को रिप्लेस कर दूं 2 से तो सेम टेबल बन रहा है कि नहीं बन रहा, बन रहा है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास नंबर है i i i i i i किसके साथ मैप हुआ, 1 के साथ, 1 1 1 1। और देखिए आखिरी -i ऐसा डायगोनल में दिख रहा है। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, -i 3 के साथ 3 3 3 3 आ रहा है। तो आप देख रहे हैं अगर आप यहाँ पे इस टेबल में 1 को रिप्लेस कर दे 0 से, -1 को रिप्लेस कर दे 2 से, i को रिप्लेस कर दे 1 से, और -i को रिप्लेस कर दे 3 से, तो ये टेबल कन्वर्ट हो जा रहा है इस टेबल पे। हो रहा है यानी कंपोजिशन को प्रिजर्व कर रहा है। ठीक है, तो कई सारे लोग ये कंपोजिशन को प्रिजर्व कर रहा है करके ऐसा लिख देते हैं कि ये आइसोमॉर्फिज्म है, लेकिन हम वैसा लिखेंगे क्या, नहीं, हमने टेबल भी बना दिया ताकि जो टेबल वाली मेथड से जाते हैं उनको दिखेगा कि यहाँ पे कंपोजिशन प्रिजर्व हो रहा है। हम प्रूव करके दिखाएंगे। हमारे पास f की वैल्यूज है हर जगह पे, जो हमारी मैपिंग आई थी वाली। अब आप एक चीज बताइए, हमें होमोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना पड़ता है,
हमें होमोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए प्रूव करना पड़ता है कि एफ ऑफ ए बी इक्वल आ जाए एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी से। और जहां पे जो आपका प्रॉपर्टी लग रही है, हमारा जी का क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, बाइनरी ऑपरेशन, तो यहाँ पे आएगा मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे जी डैश में क्या है हमारा बाइनरी ऑपरेशन, एडिशन मॉड्यूलो 4, तो यहाँ पे बीच में आएगा एडिशन मॉड्यूलो 4। अगर ये चीज मेरी आ रही है तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कंपोजिशन होल्ड हो रहा है। अब मैं पूरे एलिमेंट्स के लिए लिख के नहीं बताऊंगा, मैं यहाँ पे 3-4 एग्जांपल दूंगा और हम लिखेंगे सिमिलरली वी कैन शो दैट। ठीक है, क्योंकि हमने कंपोजिशन टेबल भी बना के रख दिया है, हमने हर एक मैपिंग भी क्लियरली डिफाइन कर दिया, तो हम पूरे नहीं शो करेंगे, हम लिखेंगे नाउ। अब आप प्रूव करो कौन कौन से एलिमेंट है। पहले मेरे यहाँ पे 1 दिख रहा है, -1 दिख रहा है। अगर मैं लू एफ ऑफ 1 इंटू -1, इसकी वैल्यू क्या आएंगी, आ गया एफ ऑफ ए इंटू बी। 1 इंटू -1 कितना होता है, -1। एफ ऑफ -1 की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, आ रही है। तो ये आ गया ए के जगह मैंने क्या रखा 1, बी के जगह रखा -1, तो आ गया ए इंटू बी। इसका आंसर क्या आना चाहिए, एफ ऑफ ए एडिशन मॉड्यूलो 4 ऑफ एफ ऑफ बी। तो चलो वो भी निकाल के देख लेते हैं। तो एफ ऑफ 1 एडिशन मॉड्यूलो 4 ऑफ एफ ऑफ -1, इसे निकाल के देखते हैं। एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, 0। एडिशन मॉड्यूलो 4 ऑफ एफ ऑफ -1 कितना है, 2। 0 + 2 2, 2 डिवाइड बाय 4, आंसर क्या आएगा 2। तो ये दोनों से हम कह सकते हैं क्या, एफ ऑफ 1 इंटू -1 इक्वल है एफ ऑफ 1 एडिशन मॉड्यूलो 4 ऑफ एफ ऑफ -1 से, जहां पे 1 और -1 एलिमेंट थे जी के। ऐसे आप 2-3 एग्जांपल्स देंगे, ठीक है, और फिर आप लिखेंगे सिमिलरली वी कैन शो दैट। फिर हम ले लेते हैं कोई 2 नंबर और, i - i ले लेते हैं, एफ ऑफ i इंटू -i, तो आएगा एफ ऑफ i इंटू आई स्क्वायर होता है -1, माइनस इंटू माइनस +1, ये इक्वल आ गया एफ ऑफ 1 से। एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, 0। अब हम लेंगे एफ ऑफ i एडिशन मॉड्यूलो 4 ऑफ एफ ऑफ -i, तो एफ ऑफ i कितना है 1, एडिशन मॉड्यूलो 4 ऑफ एफ ऑफ -i 3, 3 + 1 4, 4 डिवाइड बाय 4, रिमाइंडर आएगा 0। तो आप कह सकते हैं एफ ऑफ i इंटू -i, ये इक्वल आ रहा है एफ ऑफ i एडिशन मॉड्यूलो 4 ऑफ एफ ऑफ -i से, जहां पे i और -i मेरे एलिमेंट है g के। तब मैं फाइनल आंसर क्या लिखूंगा, सिमिलरली वी कैन शो दैट। हम पूरे के लिए शो कर सकते हैं क्या, कि अब जब एफ ऑफ ए इंटू बी लेते हैं, इसका आंसर आता है एफ ऑफ ए एडिशन मॉड्यूलो 4 ऑफ एफ ऑफ बी फॉर एवरी ए कमा बी बिलोंगिंग टू जी। यानी आप जी के कोई भी 2 एलिमेंट उठाइए, सबके लिए ये फॉर्मूला ट्रू होगा और हम ये प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास स्पेस लिमिटेड होती है, टाइम लिमिटेड होता है, तो हम हर एक सॉल्व करके दिखा सकते हैं कि यहाँ पे नहीं करके। हमने सेफ साइड में रहने को कंपोजिशन टेबल भी बना दिया है कि स्ट्रक्चर प्रिजर्व हो रहा है, हमारा कंपोजिशन प्रिजर्व हो रहा है, और हमने यहाँ पे इसे सॉल्व करके भी दिखा दिया एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर एफ इज होमोमॉर्फिज्म। अब एफ होमोमॉर्फिज्म है, एफ 1 1 है, एफ ऑन 2 है, तो 1 1 ऑन 2 होमोमॉर्फिज्म तीनों है। तो आप कह सकते हैं देयरफॉर एफ इज आइसोमॉर्फिज्म। और अगर एफ आइसोमॉर्फिज्म है, एफ किस किस के बीच में लग रहा है, जी और जी डैश के बीच में, तो आप कह सकते हैं देयरफॉर जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। दैट इज पूरा का पूरा क्वेश्चन। द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू दिस ग्रुप। पूरा क्वेश्चन फिर आप फिर से लिखेंगे। उम्मीद है समझा होगा। ज्यादा हार्ड तो नहीं लगा क्वेश्चन, क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं है अगर आप थोड़ा सा कंसेप्चुअली इसे पढ़ने की कोशिश करें तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जिनको भी ये क्वेश्चन में कुछ भी दिक्कत है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समझ में आ जाएंगे। शो दैट द ग्रुप जीरो 1 2 3 अंडर एडिशन मॉड्यूलो 4 is isomorphic to
1 2 3 4 अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5। अब आपको कह रहा है 0 1 2 3 अंडर एडिशन मॉड्यूलो 4 या आइसोमॉर्फिक हो जाए इस ग्रुप के साथ। तो चलो पहले वाले को नाम दे देते हैं जी, दूसरे वाले को दे देते हैं जी डैश दे देंगे। तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट, मैं जी ले लू या वाला ग्रुप, लेट जी बी द ग्रुप 0 1 2 3 under addition modulo 4 and G dash be the group 1 2 3 4 under multiplication modulo 5। आ गया। अब हम यहाँ पे मैपिंग डिफाइन करेंगे, लेकिन हम देखेंगे एडिशन के लिए क्या होता है मेरे लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 0, मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 1। तो आप लिखेंगे क्लियरली 0 and 1 are the identity element of groups G and G dash रिस्पेक्टिवली, यानी G के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है 0, G डैश के लिए है 1। अब हमें G और G डैश के बीच में मैपिंग डिफाइन करना है F। फिर से स्टैंडर्ड मैपिंग ले लेंगे कि सेम ऑर्डर के एलिमेंट मैप हो। तो इसका एलिमेंट है 0 1 2 3 है। तो मुझे ये तो पता चल गया 0 जाके मैप होगा, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट मैप होगा दूसरे के आइडेंटिटी एलिमेंट से, तो 0 जाके मैप होने वाला है 1 से। तो आप लिखेंगे डिफाइन अ मैपिंग F, डिफाइन अ मैपिंग F कहां से कहां तक, G से लेके G डैश, सच दैट कि जैसे आप f ऑफ a लेंगे तो वो कैसे इक्वल आना चाहिए आपका, सॉरी इसको f ऑफ a के बजाय ऐसा लिखते हैं, सच दैट कि ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ f ऑफ a। इस तरीके से डिफाइन करते हैं हम वाली मैपिंग को कि जो एलिमेंट है उसकी और उसके इमेज का ऑर्डर कैसा आना चाहिए, सेम। तो एफ मैपिंग लग रही है जी से जी डैश किस तरीके से कि जो एलिमेंट का ऑर्डर है वही उसकी इमेज का ऑर्डर है, यानी जी हो गया आपका एलिमेंट, जी डैश से आ गया उसका इमेज। तो जो ऑर्डर है हमारे एलिमेंट का वही ऑर्डर आना चाहिए हमारी इमेज का, फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू जी, फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू जी आएगा ऐसा। तो इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा हर एक का ऑर्डर क्या है। तो पहले तो हम देखेंगे फॉर जी के लिए, फॉर ग्रुप जी, फॉर ग्रुप जी। 0 का तो मुझे पता है, 0 क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ऑर्डर ऑफ 0 मिलेगा मुझे 1। तो ऑर्डर ऑफ 0 ये इक्वल आएगा 1 से, सिंस 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। फिर उसके बाद है 1 के लिए निकालो। चलो 1 को पहले मैं 2 बार ऐड करता हूं, तो 1 + 1 2, 2 डिवाइड बाय 4 क्या आएगा रिमाइंडर 2। 1 को मैं 3 बार ऐड करता हूं आएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे 1 + 1 3, 3 डिवाइड बाय 4 3। अब मैं लूंगा 4 बार, तो एडिशन मॉड्यूलो 4 1, एडिशन मॉड्यूलो 4 1, एडिशन मॉड्यूलो 4 1, 3 बार 1 को ऐड किया तो 3, 3 + 1 4, 4 डिवाइड बाय 4 रिमाइंडर आएगा 0। तो 1 कितने बार आने के बाद आपको मिल रहा है यहाँ पे 4 बार आने पे, याद रखना। 1 को अगर मैं 1 बार लूंगा तो आंसर आएगा 1। 1 को अगर मैं 2 बार लूंगा मतलब 1 एडिशन मॉड्यूलो 4 ऑफ 1, तो इसका आंसर क्या रहा 1 + 1 2। ऐसा भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि जब हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हम 1 के पावर में लिखते हैं 1 2, जैसा हमने i² ऐसा लिखा था, और आप चाहो तो यहाँ पे सामने नंबर डाल सकते हैं। जैसे ये हो गया, ये क्या होगा 4 × 1 मतलब 1 ऐड हुआ, एडिशन मॉड्यूलो 4 ऑफ 1, एडिशन मॉड्यूलो 4 ऑफ 1, एडिशन मॉड्यूलो 4 ऑफ 1, ये 4 बार ऐड किया मैंने, तो इसका आंसर आया मेरे लिए 0 करके। इसका ऑर्डर क्या आएगा 4। अगर ऐसे लिखने में तकलीफ होती है तो सादा ऐसा ही लिख के रख दो, सामने कुछ मत लिखो, फिर गिन लेना 1 कितने बार आया यहाँ पे 1 2 3 4 बार, जब 1 आया तो आंसर आया 0, तो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ 1 इज 4। आगे
इजी है, समझा सबको? चलिए बताइए नेक्स्ट नंबर क्या है, 2 है, तो आ जाएगा 2 एडिशन मॉड्यूलो 4 ऑफ 2, 2 + 2 4, 4 डिवाइड बाय 4, रिमाइंडर आ गया 0, मतलब ऑर्डर ऑफ 2 इक्वल आ गया 2 से, आ गया। और लास्ट 3, तो 3 एडिशन मॉड्यूलो 4 ऑफ 3, 3 + 3 6, तो आएगा 2। फिर उसके बाद 3 एडिशन मॉड्यूलो 4 ऑफ 3, एडिशन मॉड्यूलो 4 ऑफ 3 आएगा, तो 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 डिवाइड बाय 4 कितना आएगा रिमाइंडर 1। 3 एडिशन मॉड्यूलो 3, एडिशन मॉड्यूलो 4 ऑफ 3, एडिशन मॉड्यूलो 4 ऑफ 3, 3 + 3 6, 6 + 6 12, 12 डिवाइड बाय 4 रिमाइंडर आएगा 0। आ रहा है, या तो 3 बार ऐड किए थे तो 1 आ रहा था, 1 + 3 4, 4 डिवाइड बाय 4 रिमाइंडर आएगा 0। कितने बार आया यहाँ पे 3, 4 बार, तो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ 3 भी कितना आ गया मेरे लिए 4 आ गया। आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हम सेम चीज चेक करेंगे मल्टीप्लीकेशन वाले के लिए, तो फॉर ग्रुप फॉर ग्रुप जी डैश के लिए देखो क्या है, पहला एलिमेंट 1, 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल आएगा 1 से, सिंस 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। फिर 2 के लिए देखो, 2 क्या है यहाँ पे ऑपरेटर, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5, तो मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5 ऑफ 2, 2 2 जार 4, 4 को डिवाइड करेंगे 5 तो रिमाइंडर आएगा 4। 2 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5 ऑफ 2, 4 2 जार 8, 8 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3। 2 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5, 2 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5, 2 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5, 2 3 2 जार 6, 6 को डिवाइड करेंगे 5 से तो रिमाइंडर आएगा 1, और 1 क्या है यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो बताओ ऑर्डर ऑफ 2 कितना आया, 1 2 3 4 बार 2 आया, तो आ जाएगा, आ गया। कैसे निकाल रहे हैं समझ रहा ना सबको, किसी को बाउंसर तो नहीं जा रहा। नेक्स्ट नंबर क्या है हमारे लिए 3, तो 3 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5 ऑफ 3, 3 3 जार 9, 9 को डिवाइड करूंगा 5 से तो रिमाइंडर बचेगा 4। 3 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5 3, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5 3 आएगा, तो 3 4 जार 12, 12 को डिवाइड करूंगा 5 से रिमाइंडर बचेगा 2। 3 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5 3, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5 3, जब मैंने 3 बार लिया था तो उसका रिमाइंडर क्या बचा 2, तो 3 2 जार 6, 6 को डिवाइड करूंगा 5 से तो रिमाइंडर बचेगा 1। आप ऐसा करो, या तो मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जार 9, फिर 3 9 जार 27, 27 3 जार 81, 81 को डिवाइड करूंगा 5 से तो रिमाइंडर बचेगा 1। इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है, करके वैसा कर लेना। आया, तो बताओ ऑर्डर ऑफ 3 कितना आया, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ 3 आया मेरे पास 1 2 3 4 आया। तो अब मैं मैपिंग किस तरीके से लूंगा, देयरफॉर द मैपिंग एफ इज किस तरीके से कि आइडेंटिटी जाएगा आइडेंटिटी में, तो जैसे ही मैं इमेज लूंगा 0 की तो कहां पे पहुंचूंगा 1 पे। कि जैसे ही मैं इमेज लूंगा 0 की तो कहां पे पहुंचूंगा 1 पे, तो 0 मैप हो गया 1 के साथ। अब देखो मेरा नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 1, 1 के लिए ऑर्डर क्या था, 1 के लिए ऑर्डर था 4 था, 1 के लिए ऑर्डर है 4, यहाँ पे 2 के लिए भी ऑर्डर है 4, तो मैं 1 को मैप कर देता हूँ 2 के साथ, तो एफ ऑफ 1 ये मैं ले लूंगा इक्वल टू 2 आएगा। फिर उसके बाद मुझे एलिमेंट दिख रहा है 2, 2 किसके साथ, 2 का ऑर्डर क्या है 2 है, और यहाँ पे 4 का ऑर्डर क्या है 2, सॉरी 2 किसका ऑर्डर है, फिर यहाँ पे किसी का भी ऑर्डर 2 नहीं आया क्या, हमारे एलिमेंट खत्म हो गए क्या। ओके, हमारे पास अभी एक और एलिमेंट बचा हुआ है 4, तो मैं 4 को भी देख लेता हूं, तो आ जाएगा 4 एडिशन सॉरी मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5 ऑफ 4, 4 4 जार 16, 16 डिवाइड बाय 5 रिमाइंडर बचेगा 1, तो ऑर्डर फॉर 4 कितना आ जाएगा 2 आएगा। तो मेरा ये 2 जाके मैप होगा 4 के साथ आएगा। तो मुझे यहाँ पे मिल गया कि जब मैं इमेज लूंगा
2 की, तो मुझे आंसर मिलेगा 4 मिलेगा पक्के में। और लास्ट मुझे यहाँ पे 3 का भी ऑर्डर दिख रहा है 4, और यहाँ का जो मेरा लास्ट एलिमेंट था 3 उसका भी ऑर्डर दिख रहा है 4, दिख रहा है। तो 3 जाके मैप होगा 3 के साथ। जब मैं एफ ऑफ 3 लूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा 3। आप चाहो ना तो यहाँ पे एक लाइन और ऐड कर सकते, देयरफॉर कि मेरा ऑर्डर ऑफ 0 था मेरे लिए आइडेंटिटी एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ 0 कितना था 1, और वही आया मेरा ऑर्डर ऑफ 1 आया। फिर उसके बाद मेरा सेकंड एलिमेंट था 1, तो ऑर्डर फॉर 1 के लिए क्या आया ऑर्डर मेरा 4, और यही इक्वल है किसका, इसके लिए 2 के लिए है ऑर्डर फॉर 2 के लिए मेरा ऑर्डर कितना आया था 2, और वही मेरा इक्वल आ रहा है ऑर्डर 4 के लिए आ रहा है, और ऑर्डर लास्ट वाला 3 के लिए कितना आया था 4, और वही मेरा आ रहा है ऑर्डर फॉर 3। आप ये एक लाइन चाहे तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हमने दिखा दिया कि भाई इनका ऑर्डर सेम आ रहा है, करके हम लोगों ने ऐसी मैपिंग ली है। बाकी हमने यहाँ पे पहले बता के रखा है कि हम सेम ऑर्डर वाली मैपिंग ले रहे हैं। तो आपके पास ऑप्शन है, आप दिखाना चाहो तो दिखा सकते हैं, नहीं दिखाना चाहो तो नहीं दिखा सकते, आपकी मर्जी, आप कितना डिटेल में आंसर लिखना चाहते हो वो आपके ऊपर है। आ गया, तो ये मैपिंग हमने डिफाइन कर लिया, कर लिए। अब हमें दिखाना है, देखो यहाँ पे एक एलिमेंट एक इमेज के साथ मैप हो रहा है तो 1 1 हो गया, और साथ साथ हर एक एलिमेंट जी डैश के लिए एक एलिमेंट इन जी एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप लिखेंगे क्लियरली एफ इज 1 1 एंड ऑन टू, यानी 1 1 और ऑन टू तो अपने आप आ गया। अब हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। तो कंपोजिशन टेबल फॉर जी, कंपोजिशन टेबल फॉर जी डैश। अब हमें पता है कौन कौन सा किस पे जाके मैप हो रहा है। हमें पहला वाला जी किसके अंदर दिया है, एडिशन मॉड्यूलो 4 के अंदर, ये दिया हुआ है मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5 के ऊपर। तो यहाँ पे आ गया ऑपरेटर एडिशन मॉड्यूलो 4 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5। यहाँ पे क्या है 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3, यहाँ पे क्या है 1 2 4 3, तो 1 2 4 3 1 2 4 3। चलिए करते हैं, एडिशन मॉड्यूलो लगाना है तो 0 प्लस 0 0 0 डिवाइड बाय 4 रिमाइंडर 0 0 प्लस 1 1 0 प्लस 2 2 0 प्लस 3 3 3 डिवाइड बाय 4 रिमाइंडर 3 1 प्लस 0 1 1 डिवाइड बाय 4 रिमाइंडर 1 1 प्लस 1 2 2 डिवाइड बाय 4 रिमाइंडर 2 1 प्लस 2 3 3 डिवाइड बाय 4 रिमाइंडर 3 1 प्लस 3 4 4 डिवाइड बाय 4 रिमाइंडर 0 2 plus 0 2 divide by 4 remainder 2 2 plus 1 3 3 divide by 4 remainder 3 2 plus 2 4 4 divide by 4 remainder 0 2 plus 3 5 5 divide by 4 remainder 1 3 plus 0 3 divide by 4 remainder 1 sorry 3 plus 1 4 4 divide by 4 remainder 0 3 plus 2 5 5 divide by 4 remainder 1 3 plus 3 6 6 divide by 4 remainder 2 आएगा। फिर उसके बाद मल्टीप्लीकेशन के लिए 1 2 4 3 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है तो मुझे पता है उसके लिए आंसर आएगा 1 2 4 3, तो डायरेक्ट लिख दूं, बार बार बोलने की तो जरूरत नहीं है। फिर 2 2 जार 4 4 डिवाइड बाय 5 रिमाइंडर 4 4 2 जार 8 8 डिवाइड बाय 5 रिमाइंडर 3 3 2 जार 6 6 डिवाइड बाय 5 रिमाइंडर 1 4 2 जार 8 8 डिवाइड बाय 5 रिमाइंडर 3 4 4 जार 16 16 डिवाइड बाय 5 रिमाइंडर 1 4 3 जार 12 12 डिवाइड बाय 5 रिमाइंडर 2 3 2 जार 6 डिवाइड बाय 5 रिमाइंडर 1 3 4 जार 12 12 डिवाइड बाय 5 रिमाइंडर 2 3 3 जार 9 9 डिवाइड बाय 5 रिमाइंडर 4।
अब देखो बरोबर आपका होल्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहले आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 0 0 0 0, यहाँ पे देखो 1 1 1 1। आपको ऐसा गोला बनाना है कि पेपर में नहीं, सिर्फ आपके समझने के लिए। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे सेकंड एलिमेंट है 1 1 1 1 1 किसके साथ मैप हुआ था, 2 के साथ। तो देखो 2 2 2 2, सेम पोजीशन में आ रहा कि नहीं आ रहा, कंपोजिशन टेबल में सेम पोजीशन में आ रहा है। यानी अगर आप 0 को रिप्लेस कर दो 1 से, 2 को रिप्लेस कर 1 को रिप्लेस कर दो 2 से, तो ये टेबल से वो टेबल में आप उड़ी मार लोगे। समझ में आया आपको। नेक्स्ट देखिए आपको 2 दिख रहा है यहाँ पे, 2 2 2 2 2 किसके साथ मैप हो रहा है, 4 के साथ। तो देखो 4 4 4 4 आ रहा है। और लास्ट देखो 3 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 आ रहा है। तो जैसे ही आप यहाँ पे रिप्लेस करते हैं, जैसे आपने 0 को रिप्लेस किया 1 से, 1 को रिप्लेस किया 2 से, 2 को रिप्लेस किया 4 से, 3 को रिप्लेस किया 3 से, तो आप इस कंपोजिशन टेबल से सीधा इस कंपोजिशन टेबल में आ जाते हैं। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपोजिशन प्रिजर्व हो रहा है, यानी आइसोमॉर्फिज्म आएगा आएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब हम थोड़ा सा प्रूव करके भी दिखाएंगे। तो हमें अब यहाँ पे क्या प्रूव करना पड़ेगा, हमें प्रूव करना पड़ता है एफ ऑफ ए बी ये इक्वल आता है एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी से। जी के लिए ऑपरेटर क्या है, एडिशन मॉड्यूलो 4 से आएगा लेफ्ट में, और राइट में क्या है, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5। देखो ये हर ए बी के लिए प्रूव होता है कि नहीं होता। हम 2-3 एग्जाम्पल देंगे और फिर हम लिख देंगे, आप ये ऐसा शो कर सकते हैं। तो बताइए क्या लिखेंगे सबसे पहले, दो एलिमेंट ले लो, 1 2 ले लो, तो एफ ऑफ 1 एडिशन मॉड्यूलो 4 ऑफ 2, 1 प्लस 2 3, 3 डिवाइड बाय 4, आंसर कितना आएगा, रिमाइंडर 3 आएगा। नहीं तो ऐसा लिखो एफ ऑफ 1 प्लस 2 3, 3 डिवाइड बाय 4, रिमाइंडर आएगा 3, तो आएगा एफ ऑफ 3। और एफ ऑफ 3 का आंसर क्या आ रहा है हमारा, एफ ऑफ 3 का ऐसे इक्वल आ रहा है 3 से, दिख रहा है ना 3 है वो आ रहा है। अब यही दूसरे में लिख के देखो, एफ ऑफ 1 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5 ऑफ एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या आती है, एफ ऑफ 1 क्या है 2 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5 ऑफ एफ ऑफ 2 कितना है 4, 4 2 जार 8, 8 डिवाइड बाय 5, रिमाइंडर क्या आएगा 3। तो ये दोनों से मैं क्या कह सकता हूँ कि एफ ऑफ 1 एडिशन मॉड्यूलो 4 ऑफ 3 ये इक्वल है एफ ऑफ 1 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5 ऑफ एफ ऑफ 2 से, जहाँ पे 1 और 2 एलिमेंट थे मेरे जी के थे। और लो एग्जांपल, एफ ऑफ 2 3 ले लेते हैं, 2 एडिशन मॉड्यूलो 4 ऑफ 3, ये क्या आएगा एफ ऑफ 2 प्लस 3 5, 5 डिवाइड बाय 4, रिमाइंडर बचेगा 1, और एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 2 है। अब आप लेंगे एफ ऑफ 2 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5 ऑफ एफ ऑफ 3, ये दोनों को अलग अलग ले लिए, राइट हैंड साइड याद रखना ए और बी को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं हम वाले फॉर्मूले में, लेफ्ट को अलग सॉल्व कर रहे हैं, राइट को अलग सॉल्व कर रहे हैं। एफ ऑफ 2 कितना है 4 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5 ऑफ एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3 कितना है 3, 3 4 12, 12 को डिवाइड करूंगा 5 से तो रिमाइंडर बचेगा 2। दोनों से सेम है कि नहीं है तो आप बोल सकते हैं एफ 2 एडिशन मॉड्यूलो 4 ऑफ 3 ये इक्वल आ रहा है एफ ऑफ 2 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5 ऑफ एफ ऑफ 3 से, जहां पे मेरा 2 और 3 एलिमेंट है जी के। आप चाहो तो एक आधी एग्जांपल और दे सकते हैं आपके स्पेस वगैरह से रिलेटेड, जितना जगह आपके पास नहीं है तो आप लिखेंगे सिमिलरली we can show that क्या प्रूव कर सकते हैं आप कि एफ ऑफ ए एडिशन मॉड्यूलो 4 ऑफ बी, इसका आंसर आएगा एफ ऑफ ए मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5 ऑफ एफ ऑफ बी फॉर एवरी ए कमा बी बिलोंगिंग टू जी। और ऐसा आ रहा है करके आप कह सकते हो सी सिंप्लाइज एफ इज होमोमॉर्फिज्म। तो एफ होमोमॉर्फिज्म आ गया, एफ 1 1 ऑन 2 था, एफ 1 1 है ऑन 2 है और होमोमॉर्फिज्म है, तो आप कह सकते हो देयरफॉर एफ इज आइसोमॉर्फिज्म, एफ इज आइसोमॉर्फिज्म।
मॉर्फिज्म। और अगर एफ यहाँ पे आपका क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है, तो आप क्या कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। कह सकते हैं कि जी और जी डैश कैसे हैं, आइसोमॉर्फिक है, तो हेंस द ग्रुप ये इज आइसोमॉर्फिक टू दिस ग्रुप। तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है समझा होगा, ज्यादा हार्ड तो नहीं लगा किसी को भी, इजी है यहाँ तक। उम्मीद है यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आपको जम गया होगा ये। नेक्स्ट देखिए, एनी फाइनाइट cyclic group is isomorphic to Zn एडिशन मॉड्यूलो n। आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट एनी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज आइसोमॉर्फिक टू Zn एडिशन मॉड्यूलो n। प्रूव करना है ऐसा, तो चलिए कर देते हैं। हम एक ग्रुप ले लेते हैं, सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट G बी अ मल्टीप्लीकेटिव साइक्लिक ग्रुप, क्योंकि हमें ऑर्डर भी दिखाना है यहाँ पे, तो मल्टीप्लीकेटिव साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n जनरेटेड बाय इट्स एलिमेंट a। हम कह रहे हैं G एक मल्टीप्लीकेटिव साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर n का, जो जनरेट हो रहा है अपने एलिमेंट a से हो रहा है। तो बताओ G के अंदर क्या आएगा, G इज जनरेटेड बाय a, तो कैसे एलिमेंट आएंगे, पहला आएगा a का पावर 1, a का पावर 2, a का पावर 3 एंड सो ऑन आते जाएंगे। लास्ट में क्या आएगा, इसका ऑर्डर n है, यानी a का पावर n इक्वल रहेगा e से, और मैं e को ही लिख सकता हूं a का पावर 0 लिख सकता हूं। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो इस टाइप के एलिमेंट यहाँ पे आने वाले समझ में आया पक्के में। तो इसके अंदर टोटल कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट आ गए आपके पास, n डिस्टिंक्ट एलिमेंट आ गए है। तो दिस ग्रुप हैज n डिस्टिंक्ट एलिमेंट, क्योंकि इसका ऑर्डर n है, मतलब इसके अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, n डिस्टिंक्ट एलिमेंट आएंगे। समझ में आ गया। फिर हमें दिया हुआ है Zn एडिशन मॉड्यूलो n दिया हुआ है। अब आप अगर इसमें मैपिंग देखना चाहो, तो ये है मेरा G, ये है मेरा Z है ऐसा। तो मैं इसे ऐसा लिख देता हूं, लेट G डैश से मैं डिनोट कर दूंगा Zn एडिशन मॉड्यूलो n से कर दूंगा। तो मैं इधर यहाँ पे G डैश लिख देता हूं, क्योंकि मुझे G डैश लिखने की आदत है। इनके बीच में अब मुझे मैपिंग डिफाइन करना है, एक f एक मैपिंग मुझे यहाँ पे डिफाइन करनी है। अब आप देखो G के अंदर कैसे एलिमेंट आ रहे हैं। पहले तो आप इसे a का पावर n कहो या a का पावर 0 कहो, तो मैं लेता हूं a का पावर 0 जो है। मुझे पता है G का आइडेंटिटी एलिमेंट, जाके मैप होगा G डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए। Zn में कैसे एलिमेंट आएंगे, पहले n नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आएगा 0 1 2 3 अप टू n-1 आएगा। तो यहाँ पे कैसे एलिमेंट आ रहे हैं, 0 1 2 3 अप टू n-1। तो देखो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट मैप हुआ आइडेंटिटी एलिमेंट से। मुझे पता है आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा मैप होता है आइडेंटिटी एलिमेंट से। तो a का पावर 0 जिसको मैंने दिखाऊं e, ये जाके मैप होगा 0 के साथ होगा। अब मैं मैपिंग ऐसे डिफाइन करूंगा, देखो मुझे यहाँ पे a के पावर में 1 दिख रहा है, इसको मैप करा देता हूँ 1 के साथ। फिर a के पावर में 2 दिख रहा है, इसको मैप करा देता हूँ 2 के साथ। a के पावर में 3 दिख रहा है, इसको मैप करा देता हूँ 3 के बाद। यहाँ पे देखो एक एक से पावर बढ़ रहा है, तो a के पावर n के पहले क्या आया होगा, a का पावर n-1। तो a के पावर n-1 को मैप करा देता हूँ n-1 के साथ। करेंगे तो आप लिखेंगे लेट us define a
मैपिंग। कौन सी मैपिंग? एफ। किस किस के बीच में? जी से जी डैश के बीच में। किस तरीके से? सच दैट कि जब मैं मैपिंग एफ लगाऊंगा किस पे? ए के कोई तो भी पावर वाले एलिमेंट में, तो मुझे आंसर क्या मिलना चाहिए? वही पावर सामने आ जाए। तो एफ ऑफ ए का पावर के बिलोंग टू के फॉर एवरी के बिलोंगिंग टू जी, फॉर एवरी ए के बिलोंगिंग टू जी। आएगा ऐसा? ये चीज समझ में आया? क्या रहता? मैपिंग कैसी रहती है? मैपिंग मतलब रहता है इमेज बनेगा, तो इस एलिमेंट का इमेज बन रहा है 2। तो आप देखो a का पावर 2 का इमेज बन रहा है 2, a के पावर 3 का इमेज बन रहा है 3, a के पावर 0 का इमेज बन रहा है 0। तो a का पावर k का इमेज क्या बनेगा? k। और a का पावर k किसका एलिमेंट है? g का। तो हम बोल रहे हैं हर एक g के एलिमेंट के लिए हम इसे ऐसा डिफाइन कर रहे हैं। समझ में आया पक्के में? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? ये चीज समझ में आई? और ये चीज याद रखना, यहाँ पे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है, मतलब यहाँ पे कोई भी दो एलिमेंट इक्वल नहीं है। तो आप इधर चाहो तो मेंशन भी कर दो, वेयर ए आई इज नॉट इक्वल टू ए जे इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे। यानी आई और जे अगर इक्वल नहीं है तो ए का पावर आई और ए का पावर जे भी इक्वल नहीं हो सकते। और यहाँ पे आई और जे की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? आई और जे 0 से लेके n के बीच में कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। याद रहेगा पक्के में? चलिए अब हमें क्या करना है? a का पावर के इक्वल टू के, ऐसी मैपिंग मैंने यहाँ पे क्या कर दिया हूँ? डिफाइन कर दिया हूँ। मैपिंग कर लिए डिफाइन। एक बार आपने मैपिंग डिफाइन कर लिए, अब ये कोई स्टैंडर्ड मैपिंग है क्या? नहीं। जैसे इससे पहले हम जो मैपिंग यूज कर रहे थे तो स्टैंडर्ड मैपिंग यूज कर रहे थे, तो हमें उसे वेल डिफाइंड दिखाने की जरूरत है क्या? नहीं। लेकिन क्योंकि ये वाली मैपिंग आपकी खुद से ली हुई है तो हमें पहले दिखाना पड़ेगा कि ये मैपिंग कैसी है? वेल डिफाइंड है। तो हमें सबसे पहले दिखाना पड़ेगा ये कैसी है? वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड कैसे प्रूव करते हैं? 1 1 का उल्टा। 1 1 में हम क्या करते थे? दो इमेज लेते थे, अगर दो इमेजेस इक्वल आ रही है और उसका एलिमेंट इक्वल आ जाए, यानी ए बी दो एलिमेंट है, एफ ए एफ बी उसकी इमेज है, अगर ये दो इमेज इक्वल है तो इनकी प्री इमेज भी इक्वल आनी चाहिए। ये होता है हमारे लिए 1 1। और वेल डिफाइंड क्या होता है? इसका उल्टा, कि अगर दो प्री इमेज इक्वल है तो उनकी इमेज भी इक्वल आनी चाहिए। तो मैं लेता हूं लेट ए का पावर आई ये इक्वल है, नहीं तो ए का पावर आर इक्वल है ए के पावर एस से। ले लेता हूं, मैंने ले लिया ए का पावर आर इक्वल है ए के पावर एस से। ये दो को मैंने इक्वल ले लिया, तो मुझे क्या दिखाना है? कि एफ ऑफ ए का पावर आर इक्वल आना चाहिए एफ ऑफ ए के पावर एस से, ऐसा आना चाहिए। अब ये मुझे दिखाना है, यहाँ पे दिखाना है, तो चलिए दिखाते हैं। मैं दोनों साइड लॉग लगा सकता क्या? लगा सकता। तो क्या मिलेगा मुझे? लॉग ऑफ ए का पावर आर इक्वल रहेगा लॉग ऑफ ए के पावर एस से, क्योंकि देखो दोनों में फर्क क्या है? यहाँ पे आर है, यहाँ पे एस है, ये बेस तो सेम है। तो अगर मैं लॉग लगा दूं तो मैं बेस वाली वैल्यू को काट सकता हूं, तो आ जाएगा आर लॉग ए इक्वल आ जाएगा एस लॉग ए से। लॉग ए कैंसिल, तो मतलब आर इक्वल आ गया एस से। आएगा? पक्के में आएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। एंड अगर आप ख्याल करें, अगर मैं एफ ऑफ ए का पावर आर निकालना चाहूं तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? आर आना चाहिए। मैपिंग ऐसी लिए कि एफ ऑफ ए का पावर के इक्वल आना चाहिए के से, आना चाहिए। आप यहां पे दिखा दो कि ए का पावर आर ए का पावर एस दोनों के दोनों एलिमेंट है जी के, दिखा दिया ऐसा। तो ये डेफिनेशन यहां पे लगनी चाहिए। एंड एफ ऑफ ए का पावर एस अगर निकालना चाहूं तो क्या आएगा? एफ ऑफ ए का पावर एस का ऐसे इक्वल आएगा एस से, बाय डेफिनेशन। इसी तरीके से हमने इसे डिफाइन किया हुआ है, किया है, तो आपको क्या मिल गया यहां से? आर की वैल्यू एफ ऑफ ए का पावर आर, ये इक्वल है एस से, एस की वैल्यू है एफ ऑफ ए का पावर एस। तो अगर आपने एलिमेंट्स, जो आपकी एलिमेंट थे उनको इक्वल लिया तो उनकी इमेज भी कैसी आ रही है? इक्वल आ रही है। तो आप कह सकते हो देयरफॉर एफ इज वेल डिफाइंड, यानी जो मैंने फंक्शन डिफाइन किया हूं कैसा है? वेल डिफाइंड है। आया? नेक्स्ट क्या लेना पड़ेगा? 1 1 है कि नहीं, चेक करना पड़ेगा। 1 1 कैसे करते हैं?
अगर दो एलिमेंट की इमेज इक्वल है तो उनकी प्री इमेज भी इक्वल होनी चाहिए। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि एफ ऑफ ए आर, एफ ऑफ ए एस, ये दोनों है आपकी इमेजेस, तो ए आर ए एस ये भी कैसे आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। तो आप लिखेंगे लेट एफ ऑफ ए आर ये इक्वल हो जाए एफ ऑफ ए एस से, हो जाए, जहां पे ए आर और ए एस एलिमेंट रहेंगे मेरे जी के रहेंगे। अब बताओ बाय डेफिनेशन एफ ऑफ ए का पावर आर कैसे इक्वल रहेगा, आर से। एफ ऑफ ए का पावर एस कैसे इक्वल रहेगा, एस रहेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, किस तरीके से लिखे समझाना है ये चीज आपको, बाय डेफिनेशन। क्या है डेफिनेशन, कि जब भी आप इमेज निकालेंगे ए के पावर के की तो आपको आंसर मिलेगा के। तो ए के पावर आर ने कोई पाप किया गया नहीं, उसका आंसर आएगा आर। ए के पावर एस का आंसर आएगा एस। दोनों साइड में लॉग से मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा आर लॉग ए इज इक्वल टू एस लॉग ए। तो मैं ऐसा लिख सकता है कि लॉग ऑफ ए का पावर आर इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए का पावर एस। कैसे लिखा समझाना, एन लॉग एम होता है लॉग एम का पावर एन, और लॉग लॉग कैंसिल तो आ जाएगा ए का पावर आर इक्वल है ए के पावर एस से। मतलब अगर मैंने दो की इमेज इक्वल लिया तो मुझे एलिमेंट भी कैसा मिल रहा है, इक्वल मिल रहा है। तो देयरफॉर एफ इज 1 1। एफ कैसा आ गया मेरे पास, 1 1 आ गया, आ गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, इजी है यहां तक। फिर आता है ऑन टू। ऑन टू लिखने का तो तरीका मास्टर ने बताया था आपको, इजी रहता है ऑन टू लिखना। हम किस तरीके से मैपिंग कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट है ए का पावर 0 तो वो मैप हुआ 0 से, ए का पावर 1 मैप हुआ 1 से, तो ए का पावर एस मैप होगा एस से, करेगा। तो आप लिखेंगे फॉर एवरी एस बिलोंग टू जी डैश देयर एग्जिस्ट ए का पावर एस विच बिलोंग्स टू जी। किस तरीके से, सच दैट कि जैसे ही मैं मैपिंग लगाऊंगा ए के पावर एस पे तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, एस मिलेगा। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर एफ इज ऑन टू। समझ में आया। तो ऑन टू प्रूव करना तो बहुत आसान रहता है, आपको कोई भी एक रैंडम एलिमेंट उठा लेना है, उसके लिए लिख देना है यहाँ पे कि हर एक ऐसे एलिमेंट के लिए आपके लिए एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है करके ऑन टू रहेगा। समझ में आया। अब आखिर बचा है हमारे पास होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना। अब बताओ होमोमॉर्फिज्म कैसे प्रूव करोगे। जी ये ग्रुप है अंडर मल्टीप्लीकेशन है, और जी डैश ये ग्रुप है अंडर एडिशन मॉड्यूलो एन, शायद है ना, हाँ एडिशन मॉड्यूलो एन के अंदर ग्रुप है। तो मुझे यहां पे क्या प्रूव करना पड़ेगा कि एफ ऑफ ए इंटू बी, इसका आंसर क्या आएगा, एफ ऑफ ए एडिशन मॉड्यूलो एन ऑफ एफ ऑफ बी आएगा पक्के में। किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम ले लेते हैं दो एलिमेंट, ए का पावर आए ए का पावर जे ले लूं, तो आप लिखेंगे लेट ए का पावर आए ए का पावर जे। ये दो आर्बिट्ररी एलिमेंट में ले लेता हूं, किसके, जी के। बी आर्बिट्ररी एलिमेंट, और जो चीज मैं आर्बिट्ररी एलिमेंट के लिए प्रूव कर दूंगा वो सबके लिए प्रूव हो जाएंगे। तो चलो ए का पावर आए ए का पावर जे एलिमेंट है जी के, तो बताओ एफ ऑफ ए का पावर आए कैसे इक्वल आएगा, आई से, एंड एफ ऑफ ए का पावर जे कैसे इक्वल आएगा, जे। बाय डेफिनेशन कि एफ ऑफ ए का पावर के इक्वल आता है के से, आता है। ए का पावर आई ए का पावर जे दोनों के दोनों किसके एलिमेंट है, दोनों के दोनों एलिमेंट है जी के। तो ए का पावर आई इंटू ए का पावर जे ये भी किसका एलिमेंट आएगा, जी का, क्योंकि जी क्या है, ग्रुप है। तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी इसका मल्टीप्लीकेशन भी जी के अंदर आएगा। तो मैं इसकी मैपिंग ले लेता हूं, तो देयरफॉर एफ ऑफ ए आई इंटू ए जे, इसी का मतलब क्या होगा, ए आई इंटू ए जे का मतलब होगा ए इंटू आई प्लस जे आएगा। इसका आंसर कैसे इक्वल आ जाएगा, अब ये याद रखना, आई एडिशन मॉड्यूलो एन ऑफ जे, ऐसा लिखेंगे हम इसे। क्यों, क्योंकि अब आप देखिए
जब मैं 0 की मैपिंग दे रहा हूं। आंसर क्या आया? 0। तो 0 कब रिमाइंडर मिलेगा मुझे? जब मैं 0 को डिवाइड करूंगा n से, तो मुझे रिमाइंडर क्या मिल जाएगा? 0 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एडिशन मॉड्यूलो का फंक्शन देखो 1 रिमाइंडर 1 था, यहाँ पे आंसर आया 1। तो 1 को भी जब मैं डिवाइड करूंगा n से, तो मुझे आंसर क्या मिल रहा है? n, क्योंकि ये जो नंबर है सब n से छोटे हैं। n-1 तक जितने नंबर है सब n से कैसे हैं? छोटे हैं। तो जब भी मैं छोटे नंबर को डिवाइड करता हूं n से, तो मुझे रिमाइंडर क्या मिलता है? हमेशा सेम नंबर मिलता है। तो मैं यहाँ पे i एडिशन मॉड्यूलो n ऑफ j लिख रहा हूं। मतलब यहां पे मेरे पास क्योंकि 3 सिनेरियोज हो सकते हैं। पहला i प्लस j, ये जो है इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है अगर दोनों के दोनों 0 हुए। तो देखो इसकी वैल्यू का ऐसे इक्वल आ जाएंगी, फिर 0 से जाके मैप हो जाएंगे। अगर i प्लस j की वैल्यू लेस देन n है, कैसी है? लेस देन n है। तो जब मैं i प्लस j को डिवाइड करूंगा n से, तब भी मुझे आंसर क्या मिलेगा? i प्लस j मिलेगा। तो इस केस में मैं लिख सकता हूं i एडिशन मॉड्यूलो n ऑफ j, यानी i प्लस j की वैल्यू क्या है? i एडिशन मॉड्यूलो n ऑफ j आएगा। और तीसरा हो सकता है कि i प्लस j की वैल्यू ये n से बड़ी आ जाए, तो उस केस में n से आप इसे डिवाइड करेंगे, तो इसका कुछ ना कुछ जो रिमाइंडर आएगा वो रहेगा हमारे लिए हमारा आंसर रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पे i एडिशन मॉड्यूलो n ऑफ j लिख दूं, तो मेरा आंसर हमेशा फिक्स रहेगा। मैं इसको अगर इक्वल्स टू i प्लस j लिखूं, तो मेरी मैपिंग हमेशा मैप करेंगी क्या? नहीं, क्योंकि i प्लस j की वैल्यू n से बड़ी भी हो सकती है। अगर i प्लस j की वैल्यू n से बड़ी हो गई, तो यहाँ पे आ जाएगा i प्लस j। अगर ये वैल्यू n से बड़ी है, तो वो यहाँ पे किसी पे भी जाके मैप करेगा क्या? नहीं करेगा। तो मैप करने के लिए जरूरी क्या है? जो बड़ी वैल्यू है वो भी n से डिवाइड होने के बाद सेम साइकिल में आ जाए। तो जब भी हमें सेम साइकिल में आंसर चाहिए, तो हम यहाँ पे प्लस को कैसे रिप्लेस करेंगे? एडिशन मॉड्यूलो n से करेंगे। समझा ना पक्के में? अगर नहीं समझा तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे n की वैल्यू सपोज करो मेरे पास है 4, तो मेरे पास फंक्शन रखा हुआ है एडिशन मॉड्यूलो 4 रखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे i की वैल्यू 1 ले लूँ, j की वैल्यू 2 ले लूँ, तो 1 प्लस 2 कितना आएगा? 3 आएगा। और जब मैं 3 को ही ऐसा लिख सकता क्या? 1 एडिशन मॉड्यूलो 4 ऑफ 2, तो 1 प्लस 2 आएगा 3, 3 डिवाइड बाय 4 आंसर आएगा 3। आंसर चेंज हुआ क्या मेरा? नहीं हुआ। लेकिन अगर मेरा सपोज i की वैल्यू है इस केस में 2, j की वैल्यू है 3 है ऐसा, तो i प्लस j क्या आ जाएगा? 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 क्या आ गया? 5। भाई 5 यहाँ पे एलिमेंट तो भी है क्या आपके पास? नहीं है ना? आपके पास एलिमेंट कहाँ तक है? 4 तक है। तो 5 जाके मैप हो सकता है किसी के साथ? नहीं हो सकता। तो हम क्या कर सकते हैं? इस पे एडिशन मॉड्यूलो 4 लगा सकते हैं। तो अगर मैं 2 एडिशन मॉड्यूलो 4 ऑफ 3 लिखूं, तो 2 प्लस 3 हो जाएगा 5, 5 डिवाइड बाय 4, रिमाइंडर बचेगा 1। तो देखो मैं वापस से ये जो 4 एलिमेंट की साइकिल है उस पर वापस पहुंच गया। तो याद रखिएगा, जब भी आपको राइट हैंड साइड में एडिशन मॉड्यूलो n दिया हुआ है, तो आप ऑपरेटर प्लस के जगह क्या लगाएंगे? एडिशन मॉड्यूलो n। मल्टीप्लीकेशन के जगह क्या लगाएंगे? मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो n लगाएंगे। और i मेरी काय की वैल्यू थी? f ऑफ ai की एडिशन मॉड्यूलो n ऑफ j काय की वैल्यू है? f ऑफ a टू द पावर j की। तो मैंने क्या प्रूव कर दिया? f ऑफ ai डॉट aj, इसकी वैल्यू आ गई f ऑफ ai एडिशन मॉड्यूलो n ऑफ f ऑफ a टू द पावर j, जहां पे a का पावर i, a का पावर j, ये दोनों के दोनों एलिमेंट है g के। बट ये दोनों के दोनों कैसे थे? आर्बिट्ररी थे। बट ai एंड aj आर आर्बिट्ररी, और जो चीज आर्बिट्ररी एलिमेंट के लिए प्रूव हो गई वो सबके लिए प्रूव हो जाती है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर f ऑफ ai डॉट aj, ये इक्वल आएगा f ऑफ ai एडिशन मॉड्यूलो n ऑफ f ऑफ aj फॉर एवरी ai aj बिलोंगिंग टू g। मतलब f क्या हो गया? होमोमॉर्फिज्म हो गया। तो देयरफॉर f इज होमोमॉर्फिज्म।
F11 है, on to है, होमोमॉर्फिज्म, तो दिस इंप्लाइज F इज आइसोमॉर्फिज्म। और अगर F आइसोमॉर्फिज्म है, F किसके बीच में लग रहा है? G और G डैश के बीच में लग रहा है, तो आप लिखेंगे देयरफॉर G इज आइसोमॉर्फिक टू G डैश। अब G क्या था मेरा? G था यहाँ पे मेरा एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, ये आइसोमॉर्फिक आ गया किसके साथ? Zn अंडर एडिशन मॉड्यूलो n, तो आप लिखेंगे हेंस any finite cyclic group of order n is isomorphic to Zn addition modulo n, and this is your final answer। तो उम्मीद है आज का लेक्चर सबको समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।